students, welcome back. We have completed exercise A. Now we will solve exercise B. Fill in the blanks with vowels A, E, I, O or U to complete these words. Students, you know that there are 5 vowels in English alphabet A, E, I, O, U. Okay. Now here we have some pictures and below this picture the one letter is missing. So we have to put letters A, E, I, O, U and complete these words. फर्स्ट वन है H ब्लैंक्स एंड D और पिक्चर भी है. तो पिक्चर किसका है? हैंड का. यस. तो हैंड का स्पेलिंग क्या होता है? HAND. तो हमने ब्लैंक्स में क्या रखा? A. यस. तो हैंड का स्पेलिंग हो गया. यस, वेरी गुड. नाउ सेकेंड वन है फिश का पिक्चर है. फिश का स्पेलिंग होता है FISH. तो 5 वोवेल में से हमने आई लिया. इस तरह फिश का स्पेलिंग हो गया. इसके बाद ड्रैगन, देन आंट, फोर्थ वन आंट है. उसके बाद फैन, उसके बाद पपी, देन लॉक एंड द लास्ट वन इज काइट. तो इस तरह ये जो वोवेल्स है उसको लेके आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है. आफ्टर इट एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स with consonants. To complete these words, we have to learn two things, vowels and consonant. The exercise B is related to vowels and now exercise C is related to consonants. यहाँ पे हमें consonants रख के blanks को complete करनी है और एक word बनाना है. You know consonants very well, that the vowels are 5, A, E, I, O, U and other letters are called consonants. Okay. Now look the first picture. Which is the picture of first? Pen. Yes. तो PEN. Pen. हो गया वर्ड्स. सेकेंड है owl. OWL. उसी तरह थर्ड वन ट्री, फोर्थ वन मून, देन रोज, बेल, बुक एंड बर्ड. ये सारे वर्ड्स फिलअप करने हैं आपको कॉन्सोनेंट से और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. नाउ स्टूडेंट, कम ऑन पेज नंबर 7. नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 सेंटेंसेस. हमारे चैप्टर का नेम क्या है? सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? तो चिल्ड्रन, कोई भी वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, आई मीन जो भी चीज़ हमें कहना चाहते हैं या कहना चाहती है उसके ग्रुप ऑफ वर्ड से उसका पर्टिकुलरली मीनिंग हमें पता चल जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंटेंस. तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं सेंटेंस, वो रीड करो, उससे आपको कुछ पता चलता है. तो पहले हम देखते हैं. रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द गर्ल, ए में लिखा हुआ है. बी में लिखा हुआ है द गर्ल ईटिंग. सी में लिखा हुआ है द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल. एक गर्ल पिक्चर में है, हैंड में एप्पल है. अगर यहाँ पे सिर्फ द गर्ल दिया हुआ हो तो हमें उसका पूरा सेंस है, वो जो सेंटेंस में कहना चाहते हैं उसका सेंस पता नहीं चलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं. कि गर्ल एप्पल लेके खड़ी है, एप्पल के लिए हाफ एप्पल सो क्राई कर रही है, उसका मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हैं. आई मीन वो क्या कहना चाहता है वो पर्टिकुलर हमें पता नहीं चलता है. सेकेंड में लिखा है द गर्ल ईटिंग. गर्ल ईटिंग, गर्ल ने ईट किया, तो भी सिर्फ एप्पल का पिक्चर है, गर्ल है, पर्टिकुलरली मीनिंग पता नहीं चल पाता है. सेकेंड थर्ड में जो सी में लिखा हुआ है द गर्ल
इज ईटिंग एन एप्पल। अब कुछ भी थिंक किए बिना हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। द गर्ल इज ईटिंग एन एप्पल। लड़की है वो एप्पल खा रही है। तो पता चल गया आपको कि सी में पर्टिकुलरली बिना कुछ सोचे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो इसी तरह कोई भी ग्रुप का वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उसमें से हम फ़ौरन उसका सेंस पता चल जाता है, उसको बोलते हैं सेंटेंस। सेकेंड वन थिंग लिसन, द फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए एंड बी डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। मैंने आपको भी बताया वैसे ही द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड सी मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज़ अ सेंटेंस। वेरी इजी। थर्ड से हमें पर्टिकुलरली पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए थर्ड वन है वो सेंटेंस है। अब उसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। और जो सेंटेंस होते हैं वो ऑलवेज उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैपिटल लेटर से। यस। नाउ हियर एक्सरसाइज ए, टिक राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस। अब यू हैव टू नो, आपको पता चल गया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो उसमें से कौन सा सेंटेंस कहलाता है उस पर हमें राइट करना है। द बॉय, बी है द बॉय सिटिंग। थर्ड वन है द बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर। तो सेंटेंस कौन सा हुआ, सी वाला। यस, वेरी गुड। तो सी के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें राइट की निशानी करनी है आपको। सेकेंड में है, ए में लिखा हुआ है बर्ड्स, बी में लिखा हुआ है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सी में लिखा हुआ है बर्ड्स आर। कंप्लीट सेंस किससे पता चलता है, बी वाले से, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यस, तो वहाँ पे आपको राइट का मार्क बनाना है। थर्ड वन है, ए में लिखा हुआ है टॉम इज ईटिंग एन आइसक्रीम, बी में है इज ईटिंग एन, सी में लिखा हुआ है टॉम इज। पूरा सेंस कंप्लीट सेंस से हमें ऐसे पता चलता है। सो ए इज़ अ सेंटेंस, तो उसके सामने आपको राइट की निशानी बनानी है। नाउ स्टूडेंट्स टेक पेज नंबर 8, एक्सरसाइज बी, fill in the blanks with suitable words to complete these sentences. Use words given in the books. इंस्ट्रक्शंस में क्या कहना चाहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक से वो फिल करनी है सूटेबल वर्ड्स से। आई मीन उसमें जो वर्ड रखने से उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, वैसे वर्ड यहाँ से आपको जो बॉक्स है उसमें से लेने हैं, उसमें से चूज़ करने हैं, ताकि उसका कंप्लीट सेंस बन सके और एक सेंटेंस बन सके। ब्रैकेट में है राइजेस, थ्रोस, ईट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, काउंट्स, ब्रशेस, पॉलिसिस। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द काउ ब्लैंक्स ग्रास। तो ऊपर जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें से कौन सा वर्ड लोगे ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके। द काउ ईट्स ग्रास, वेरी गुड। तो ईट्स EATS, ईट्स आपको लिखना है यहाँ पे ब्लैंक्स में। सेकेंड है द बॉय ब्लैंक्स अ बॉल। उसके सामने पिक्चर भी दिए हुए हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सकेगा कि क्या रखना है, कौन सा वर्ड पुट करना है। द बॉय बॉल को क्या कर रहा है, देखो थ्रोज। यस, तो सेकेंड वाले ब्लैंक्स में आपको लिखना है थ्रोज, THROWS, थ्रोज। थर्ड वन है द गर्ल ब्लैंक्स अ बुक। अ गर्ल
रीड्स अ बुक, ब्लैंक्स में क्या लिखोगे? रीड्स, READS, रीड्स। फोर्थ वन है मदर, ब्लैंक्स टी। मदर के बाद की ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड पुट करोगे ताकि कंप्लीट सेंटेंस हो सके? तो मदर ड्रिंक्स टी। फिफ्थ वन है द सन राइजेज इन द ईस्ट। फर्स्ट वाला है ना RISES, यस, तो वो आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिक्स वन है सी ब्लैंक्स हर टीथ। टीथ को क्या करेगी? वेरी इजी, ब्रश, तो सी है इसलिए ब्रशेस। सेवंथ है ही ब्लैंक्स द बेड्स, तो उसमें क्या आएगा? काउंट, COUNTS, काउंट्स। इस तरह 1 to 8 ब्लैंक्स है, वो आपको ऊपर जो बॉक्स है उसमें से वर्ड चूज़ करना है और फिर फिलअप करना है। दिस इज़ योर होमवर्क।